बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को लेकर भी खबर आ रही है कि वो दोनों भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी कि एक बात साफ हो गई है कि अगर वाकई में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है तो आंदोलन से उन्होंने भी नाम वापस ले लिया है, क्योंकि रेलवे की ज्वाइनिंग जिस तरह से साक्षी मलिक ने अपनी ड्यूटी रिज्वाइन की है, रेलवे ने उनसे कंफर्म किया है कि आपने आंदोलन से नाम वापस लिया है। तो अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है तो रेलवे ने भी उनसे भी कंफर्म लिया है। यानी कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी अगर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं तो उन्होंने भी अपना आंदोलन से नाम वापस ले लिया है। तीन बड़े चेहरे इस आंदोलन के, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तीनों को लेकर ही खबर है कि जानकारी आप पहुंचा रहे हैं कि तीन जो मुख्य चेहरे इस आंदोलन के रहे हैं वो तीनों ही पीछे हट गए। हालांकि सूत्रों के हवाले से दो नाम अभी, यानी कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इन्होंने भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। हालांकि साक्षी मलिक को लेकर कंफर्मेशन है और ये बताया जा रहा है कि वो अब आंदोलन से पीछे हट चुकी है। लेकिन दो ये नाम, यानी कि ये तीन चेहरे जो लगातार डटे रहे आंदोलन के लिए, और अब जो है ये खबर, बड़ी खबर और हैरान भी ये खबर करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों ही पीछे हट गए इस आंदोलन से। हालांकि कल तक ये जो तमाम पहलवान हैं ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें न्याय चाहिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन बेटियों के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में आखिर क्या हुआ जो ये तीनों ही पीछे हट गए हैं? और विनय हमारे साथ बने हुए। विनय, अब इस आंदोलन को किस तरीके से देखा जाए? क्या आंदोलन खत्म हो चुका है? जो खिलाड़ी लगातार मांग कर रहे थे न्याय की, अब वो भी कहीं ना कहीं दब चुका है? देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि जिस आंदोलन को तीन लोगों ने झंडा उठा रखा था, जिस आंदोलन का तीन मुख्य लोगों ने झंडा बुलंद कर रखा था, अब फिलहाल उन्होंने अपना नाम वापस लेते हुए ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। तो फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि जो आंदोलन एक महीने से ज़्यादा समय से चल रहा था, जंतर मंतर पर हमने देखा खिलाड़ी बैठे रहे, उसके बाद वहां से दिल्ली पुलिस ने उनको हटाया। जब पार्लियामेंट का, नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसके बाद वहां से दिल्ली पुलिस ने उनको हटाया और अभी भी खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे दिल्ली में वापस आंदोलन करने के लिए। लेकिन वो आंदोलन फिलहाल खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस आंदोलन के तीन बड़े चेहरे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तीनों को लेकर ही खबर है कि तीनों ने अपनी ड्यूटी रिज्वाइन कर ली है। और ऐसे में अगर ड्यूटी रिज्वाइन कर ली है तो जाहिर तौर पर बात है कि धरने से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। और नाम वापस लिया है क्योंकि यही तीन लोग इस धरने को चला रहे थे पहले दिन से ही। यही तीन लोग, यानी कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, चाहे इससे पहले जब जंतर मंतर पर आए थे तब की बात हो, जनवरी महीने की बात हो, या फिर अब जब खिलाड़ी धरने पर बैठे तब की बात हो, यही तीन चेहरे इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। लेकिन अब इन तीनों के ही इस आंदोलन से पीछे हटने की, यानी कि नाम वापस लेने की खबर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये आंदोलन जिसको बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक चला रहे थे वो खत्म होता दिख रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से ये तमाम जो पहलवान हैं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे बृजभूषण पर, ऐसे में अगर ये पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह जो सच साबित होते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहे थे। देखिए, बृजभूषण शरण चूंकि एफआईआर हुई है, बृजभूषण शरण पे दो एफआईआर है। दिल्ली पुलिस ये कहती आ रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सोर्सेस की तरफ से कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस को जांच में ऐसे आरोपों को, जो आरोप तीनों खिलाड़ी लगा रहे थे, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि ये सोर्सेस के हवाले से खबर कुछ दिनों पहले आई थी और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना था कि अगर थोड़े दिनों बाद किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं आरोपों को तो वो जल्दी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो अभी तक किसी तरह के जो आरोप इन तीनों पहलवानों की तरफ से और जो बाकी जो अन्य 7 महिला पहलवान जिन्होंने शिकायत दी थी दिल्ली पुलिस के थाने में, उनके आरोपों पर किसी तरह से साक्ष्य अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिले थे। और अभी आने वाले दिनों में पुलिस का कहना है कि हालांकि जांच चल रही है और भी जांच पे जरूरत पड़ेगी तो बृजभूषण से पूछताछ की जाएगी। लेकिन पुलिस के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह के आरोपों को साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि आरोप साबित करने के लिए कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे इन पहलवानों के आरोप साबित हो। और इसी बीच जब इन खिलाड़ियों की तरफ से, हालांकि अभी तक इस बात का कंफर्मेशन कहीं से नहीं हुआ है कि खिलाड़ियों ने गृह मंत्री से मुलाकात की है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये खबर जरूर है कि तीनों खिलाड़ियों ने और उनके सीनियर्स ने गृह मंत्री से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ही अब यह घटनाक्रम देखने को मिला है और यह बताया जा रहा है कि
पिछले 2 या 3 दिन से ये खिलाड़ी अपनी ड्यूटी पे वापस आ चुके हैं ऑफिस, और जब अब ड्यूटी से वापस आ चुके हैं तो आंदोलन से नाम वापस लिया है और धरना खत्म हो गया है। तो ये बात समझनी होगी कि किस तरह से इन्होंने बृजभूषण शरण पे आरोप लगाए, धरने पे बैठे रहे, एफआईआर की मांग की, एफआईआर हुई, फिर गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन चूंकि एफआईआर हुई उसके बाद जांच चल रही है। अब क्यों पीछे हट गए ये खिलाड़ी, ड्यूटी वापस ज्वाइन कर ली है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सवालों का जवाब इन खिलाड़ियों को देना बिल्कुल। होगा। और विनय देखिए, खबर ये भी सामने आ रही थी कि जो नाबालिग रेसलर हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था, अब वो भी पीछे हट गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या समझा जाए कि ये जो पूरा आंदोलन है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था और यही वजह है कि अब जो ये खिलाड़ी हैं, जो ये पहलवान हैं, वो कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहे हैं और यही वजह रही होगी कि क्या अब ये आंदोलन खत्म करने पर उतर आए हैं? क्या इसे इस तरीके से देखा जाए, समझा जाए? देखिए, बताया जा रहा है क्योंकि बृजभूषण शरण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दी थी और उन्हीं की शिकायत पे एफआईआर दर्ज हुई, 2 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें से एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत हुई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 महिला पहलवानों में से एक महिला पहलवान नाबालिग है और उसी की शिकायत पे पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि 2 तारीख को जो नाबालिग महिला पहलवान है उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है, और जिसके बाद ये माना गया कि अगर नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है तो उसके बाद जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है बृजभूषण शरण के खिलाफ वो नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं ये जरूर हो गया था कि अगर शिकायत वापस ले ली गई है तो पॉक्सो एक्ट का मामला नहीं बनता है। हो सकता है कि जो धरने पे तीनों खिलाड़ी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उनको भी इस तरह के आसार दिख रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट हटने वाला है। उनकी शिकायतें जो की है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उन पे अभी तक किसी तरह का कोई सबूत सामने नहीं आया है। तो ये तमाम सिनेरियो देखते हुए खिलाड़ियों ने हो सकता है कि अपना नाम वापस लेने का फैसला लिया हो, जिसके बाद वो वापस अपनी ड्यूटी रिज्वाइन की है। गृह मंत्री से मुलाकात के बीच की जो खबरें आ रही है वो भी सब में अहम रहेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कोई सहमति नहीं बनी थी। क्या बात हुई गृह मंत्री से इन तीनों खिलाड़ियों की, ये भी इन खिलाड़ियों को बताना होगा। लेकिन इस सब के बीच ये बात, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन्होंने ड्यूटी रिज्वाइन की है, क्योंकि ये पहले कह रहे थे वो मरते दम तक अपना धरना जारी रखेंगे, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी तक वो अपने धरने पर रहेंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे, मेडल बहाने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक ड्यूटी ज्वाइन कर लेना तो कहीं ना कहीं अब इन तीनों खिलाड़ियों पे सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल। और विनय देखिए, ये वही खिलाड़ी हैं जो अगर किसी से मुलाकात होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगर कोई ऐलान करना होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ऐसे में अगर ये बड़ा फैसला लिया गया तो आखिर जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये भी बड़ा सवाल बनता है। और देखिए, यही बहुत सी बातें हैं जो इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आपको धरना खत्म करना था, ड्यूटी रिज्वाइन करनी थी, तो उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इससे पहले खिलाड़ी हर तरह की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू देकर अपनी जानकारी देते रहे। लेकिन इतना बड़ा फैसला जिसको लेकर किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं, अचानक लिया हुआ फैसला माने, या फिर अब ये मान के चले रहे थे खिलाड़ी की अब जो उनकी मांग थी या फिर जो उनके आरोप थे उसमें किसी तरह का दम या फिर सबूत सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को, तीनों खिलाड़ी जो कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, जो इस आंदोलन को लेकर चल रहे थे, इस आंदोलन को खड़ा किया था, इन तीनों ने कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले विनेश फोगाट की तरफ से आरोप लगाए जब जनवरी महीने में इन्होंने धरना दिया जंतर मंतर पर। उसके बाद जब दोबारे खिलाड़ी पिछले दिनों से धरने पर बैठे थे तो बताया गया कि 7 महिला पहलवानों की तरफ से शिकायत दी है। इतना सब कुछ हुआ, सबकी जानकारी मिलती रही, लेकिन जब आंदोलन खत्म करने का वक्त आया, जब वापस ड्यूटी ज्वाइन करने का वक्त आया, तो किसी से बिना किसी तरह की सुगबुगाहट के ड्यूटी ज्वाइन की। ये भी इन खिलाड़ियों को बताना होगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि जिस धरने को लेकर वो मरने तक के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर क्यों धरना खत्म करते हुए ड्यूटी ज्वाइन करी? क्या उनको अपनी हार दिख रही थी या फिर वो पीछे हट गए हैं? जी।